हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी आपका जो सेकंड पेपर है जिसको आप क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं यानी जलवायु विज्ञान। ठीक है ना। इसमें काफी महत्वपूर्ण अदला उत्तरी प्रश्न को हम देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम से पहले इसको जरूर देखिएगा। और एक बात, यह जरूरी नहीं कि जो आपका क्लाइमेटोलॉजी है आप जहां पढ़ रहे हैं वहां फर्स्ट सेमेस्टर में ही रखा गया हो, ठीक है ना, या फिर सेकंड पेपर में ही रखा गया हो। इसका क्रम बदल सकता है। कहने का तात्पर्य है, अगर आपका क्लाइमेटोलॉजी है चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो, या फिर फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, जहां भी जिस भी रूप में आपको क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान मिले, उनके लिए वीडियो जो है आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो देख सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है, क्षोभ सीमा क्या है, इसके बारे में बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए लिखा गया है, क्षोभ सीमा पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली वह परत है जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है। भैया, जो क्षोभ सीमा है पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली वह परत है जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भैया, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली परत को क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा बोलते हैं। ठीक है ना। आगे, यह धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल में तापमान में परिवर्तन के दृष्टिकोण से प्रथम असातत्य जो है की परत है। ठीक है, मतलब यह पहली परत है आपका, ऐसी पहली परत है, सबसे निचली परत इसको कहा जाता है, जो कि भैया जिसमें तापमान में जो है परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, वायुमंडल में। आगे, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कम और विषुवत रेखा के ऊपर अधिक होती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं। ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला है वृष्टि छाया क्षेत्र या वृष्टि छाया प्रदेश, चाहे जिस रूप में पूछा जा सकता है कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है या फिर वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, इसके बारे में आप लिखिए। ठीक है ना, इसकी परिभाषा पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, लिखा गया है, ए वो क्षेत्र होते हैं भैया, ये जो वृष्टि छाया क्षेत्र होते हैं ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर वर्षा की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है। वर्षा की जो मात्रा होती है भैया बहुत कम होती है। अगल बगल शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ की जमीन जो है अत्यंत कठोर हो जाती है, जिससे यहाँ पर हरियाली का अभाव रहता है। ठीक है, क्या है भैया, भैया जो आपका वृक्ष छाया क्षेत्र होते हैं ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वर्षा जो होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है ना, वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है और उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो जलवायु जो होती है वो शुष्क जलवायु होती है। ठीक है ना, जिसके कारण जो होता है वहाँ की जमीन जो होती है बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाती है, जिससे यहाँ पर भैया जो हरियाली होती है उसका अभाव रहता है, हरियाली देखने को नहीं मिलती। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिसको ज़रूरत है उसके पास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, ये आपका छाया वृष्टि प्रदेश। ठीक, अगला क्या है, पर्वतीय वर्षा क्या होती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है कई बार। पर्वतीय वर्षा क्या होती है, बार बार पूछा जा रहा प्रश्न है। देखिए लिखा गया है, पर्वतीय वर्षा आर्द्र हवाओं के मार्ग में किसी पर्वत की स्थिति के कारण हवाओं के ऊपर उठने तथा संघनन होने के परिणाम स्वरूप होने वाली वर्षा को कहा जाता है। कहने का मतलब, जब आर्द्र हवाएं यानी नमी वाली हवाएं जो होती हैं जब बहती हैं और उनके मार्ग में अगर कोई पर्वत आ जाता है जिसके कारण हवाएं ऊपर उठकर संघनित हो जाती है और संघनित होकर वर्षा करती है, उसी वर्षा को क्या बोलते हैं भैया, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, आगे, आर्द्र पवनों के मार्ग में अवरोधक के रूप में पर्वत की स्थिति हो सकती है। सागर से क्या है, सागर से पर्वत श्रेणी की निकटता, पर्वत का अधिक ऊंचा होना तथा प्रचलित पवन में पर्याप्त आर्द्रता की उपस्थिति पर्वतीय वर्षा के लिए आदर्श दशाएं। यानी अगर इसकी पर्वतीय वर्षा की दशाएं देखी जाएं, किन किन वजह से पर्वतीय वर्षा होती है, तो होता क्या है, जब आर्द्र पवनें होती हैं उनके मार्ग में अगर अवरोधक के रूप में, रुकावट के रूप में
पर्वत आ जाता है, या फिर सागर के समीप जो है पर्वत श्रेणियां होती हैं, ठीक है ना, या फिर कोई पर्वत जो होता है अधिक ऊंचा हो जाता है, ठीक है, तभी वो टकरा के ऊपर उठती हैं और आपका पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है। या फिर जो प्रचलित पवनें होती हैं उनमें आर्द्रता की जो होता है उपस्थिति ज्यादा होती है, तभी भैया जो होता है आपकी पर्वतीय वर्षा होती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मरुस्थलीय जलवायु क्या है, इसके बारे में बताइए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए केवल 5 प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं और रोजाना वीडियो आपको देखने को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आप चाहे जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, एमए, बीए, ठीक है ना, जियोग्राफी का कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीय जलवायु किसे कहते हैं इसके बारे में लिखना है, ठीक है। लिखा गया है, मरुस्थलीय जलवायु अथवा रेगिस्तानी जलवायु, चाहे आप मरुस्थलीय जलवायु कहिए चाहे रेगिस्तानी जलवायु कहिए, दोनों नाम से पूछा जाता है। पृथ्वी के उन भागों पर विस्तृत जलवायु है जहां वर्षण की मात्रा जो है वाष्पीकरण से कम है। मतलब भैया ऐसे जलवायु को रेगिस्तानी जलवायु कहा जाता है जिस भाग पे जो वर्षा की मात्रा है वो वाष्पीकरण की मात्रा से बहुत कम होती है, ठीक है। आगे क्या, मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु शुष्क होती है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। जब वर्षा होती है तो इसके साथ तेज हवाएं और तूफान आते हैं, ठीक है ना। इस क्षेत्र के रात और दिन के तापमान में जो है अधिक अंतर रहता है। भैया जो आपके जहाँ मरुस्थलीय जलवायु होती है वहाँ रात और दिन के जो तापमान होते हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे, दिन धूप वाले तथा गर्म होते हैं। जो दिन का समय रहता है काफी ज्यादा धूप रहती है, काफी ज्यादा गर्म होते हैं, जबकि रातें जो होती हैं बहुत ज्यादा ठंडे देखने को मिलती हैं मरुस्थलीय जल में। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आज के अपने लास्ट के प्रश्न के लिए। आखिरी प्रश्न जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या है भैया, मानसून किसे कहते हैं इसके बारे में देखना है। देखिए लिखा गया है, मानसून या पावस, चाहे मानसून बोलिए या पावस बोलिए, मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं। क्या क्या कह रहा है भैया, मानसून क्या होता है, जो भैया हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर जो हवाएं आती हैं उन्हीं हवाओं को क्या कहा जाता है, मानसून हवाएं कहते हैं। जो भारत ना, जो भारत में क्या होता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भैया क्या कहते हैं, भारी वर्षा, इनकी वजह से क्या होता है काफी ज्यादा वर्षा होती है देशों में, ठीक है। ये ऐसी मौसमी पवन होती हैं जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्रायः 4 माह सक्रिय रहते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।